रहते हुए गोकुल में गोविंद ने देखा कि सभी लोग गौ पूजन इंद्र की याग की तैयारी कर रहे हैं, सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। दोनों भाइयों ने नंद से बोले, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो उपागतः। हे पिताजी, किसी का आगमन हो रहा है घर में, इतने सुंदर पकवान बन रहे हैं। किमम फलम कस्य चोदेस्य केन वा साध्यते मखः। या कोई यज्ञ करने की तैयारी हो रही है। बाबा कहने लगे, इंद्र याग की तैयारी हो रही है। गोविंद बोले, इसमें इंद्र की कोई बड़ाई नहीं है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही प्राणी को करना पड़ता है। आपने इंद्र की पूजा तो बहुत दिन की है, अब मेरी बात मानो और गिरिराज का पूजन करो, क्योंकि नाना प्रकार के पकवान बनाए गए हैं। कन्हैया के बातों को सारे लोग मान लिए, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणै विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणै अभिपद्यते। जीव कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म से ही नाश को प्राप्त होता है। इसलिए अब गोविंद के बातों को सभी लोगों ने मान लिया। और देखो जी, सबने गाय को सोने का सिंग मढ़ दिए, खुर चांदी के मढ़ दिए और बड़ी सुंदर सी घंटी बांध दिए, फूल माला पहना दिए, वस्त्रों से गायों को श्रृंगार कर दिया। झन झन की आवाज होने लगी। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया गया। गिरिराज महाराज को ब्राह्मणों को बलि निवेदन किया गया। गाय का पूजन करके उनको हरी हरी घास दी गई। बाद में भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए स्वयं गोविंद एक रूप से गिरिराज के ऊपर चढ़ गए। बोले, मैं ही गोवर्धन पर्वताभिमानी हूँ, देवता हूँ। ऐसा कह करके जितने भी सामग्री गोप ग्वाल बना के ले गए थे सब अगोरने लगे, अरोगने लगे। अपने सामने गोवर्धन को साक्षात दे करके सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। सबने देवता समझ के प्रणाम किया, दंडवत किया। सब ब्रजवासी गोपी ग्वाल बाल वृद्ध सभी जय जयकार करते हुए गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने लगे और कीर्तन करने लगे। यहाँ भी गिरिराज का पूजन होने जा रहा है। गिरिराज महाराज गोवर्धन, गायों का जो वर्धन होता है वो गोवर्धन, और सब यहाँ गिरिराज का पूजन करेंगे। सभी जिसकी जो भाव श्रद्धांजलि होगी, भावात्मक पुष्पांजलि वो गिरिराज पे समर्पित करेंगे। और देखो 56 व्यंजन क्यों लगा, क्योंकि 7 दिन तक कनकी अंगुली पे भगवान ने गिरिराज को धारण किया। हर दिन 8 प्रकार के व्यंजन बना के भोग लगाए गए। तो 8 में 7 का गुणा हुआ तो 56 बन गए। तो इसलिए 56 प्रकार के व्यंजन बने और आज गिरिराज की पूजन होने जा रहा है। इधर जब इंद्र ने देखा कि मेरा पूजन बंद हो गया तो उन्होंने मेघमालाओं को आदेश, सांवर्तक नामक मेघ को आदेश दिया कि जाओ सारे ब्रज को जल में डुबो दो। सारे गिरिराज का पूजन किए, परिक्रमा किए, उन्हें माला फूल इत्यादि दूध इत्यादि चढ़ाए। और आज सांवर्तक नामक मेघ आकर के मूसलाधार पानी बरसाया। सारे ब्रज गोप ग्वाला चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। हम कहते थे कि इंद्र की पूजन मत बंद करो। भगवान ने कहा कि सुनो, जिसने तुमने भोग लगाया है, जिसे पूजन किया वही तुम्हारी रक्षा करेगा। चलो, विद्युत माना विद्युत भी अस्तनतः अस्तन यत्नो भी त्रिव्रे मरुद्गणे नुन्ना विवर्षो जल शरकरः। बिजलियां चमकने लगी, बिजलियां तड़कने लगी, आवाज भयंकर थी। तीव्र आंधी की 7 कड़ी जल की बूंदे और ओलों की वर्षा होने लगी। अस्थूला अस्थूला वर्षधारा मुंचस्वम भीष्वम भिक्षणसः। लेकिन वह गोविंद के शरण में गए। सभी लोगों ने प्रार्थना किया, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथम गोकुलम प्रभो दातुर्मर्हसि देवानम कुपिता भक्त वत्सलः। तुम ही मालिक हो इंद्र, तुम ही इंद्र की कोप से रक्षा करोगे। भगवान बोले, चिंता ना करो और सब आ जाओ गिरिराज की। और कन की अंगुली पे देखते देखते गिरिराज को उठा लिया। सबने अपने अपने लठिया लगा दिया। 7 कोस के गिरिराज, 7 वर्ष के कन्हैया और 7 ही दिन गिरिराज को कन की अंगुली पे उठाए रखे और 7 दिन मूसलाधार पानी वर्षा। मैया कहने लगी कि सारे मिलजुल के मेरे लाला की सहायता करो।
मैया को देखा कन्हैया ने कहने लगे कि मां इसमें मेरी कोई अहम भूमिका नहीं है, ये सब तेरे दूध का कमाल है। 7 बरस जो आपका दूध पिया जो मात, उसी दूध की कृपा से हुई अचरज की बात। लेकिन नहीं, जो ग्वाल बाल थे कहने लगे ना 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 ये बात नहीं है। फिर क्या है? क्योंकि ये नहीं कन्हाई का बल है, चुरा चुरा जो माखन खाया उसी चिकनाई का बल है। तब तक राधा जी आ गई। मैया ने कहा इसे संभालो, कभी राधा को देखने ला लगे और ध्यान भटक जाए, काम बिगड़ जाए। तो राधा जी को खुश करने के लिए भगवान कहने लगे, कछु माखन से बल बढ़यो, कछु गोपिन की न सहाय, राधा जी के कृपा से भैया गोवर्धन लियो उठाए। बोलो राधा रानी की रे, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। राधा रानी धन्य है, राधा जी के कृपा से राधा जी प्रसन्न हो गई। और आज देखो जी, परीक्षित ने पूछा गुरुदेव आखिर अंगूठे पे क्यों नहीं, इस पे क्यों नहीं, तर्जनी पे, मध्यमा पे, अनामिका पे, इस पे क्यों, कनिका पे क्यों उठाया? तो बोले सब में अभिमान है। अंगूठा, वो लोग ऐसे अंगूठा दिखा देते हैं। हाँ। कितने भी एजुकेशन वाले पढ़े लिखे हों लेकिन कचहरी में जाते हैं तो रजिस्ट्री होती है तो इनका जरूरत पड़ता है। इन्होंने कहा मैं डायरेक्ट ये काम करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होता है। बोले इसमें अभिमान है, छोड़ो। ये आ गई, इसके बाद तर्जनी, ये डायरेक्शन देने का काम करती है। खबरदार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लोग कहते हैं खबरदार, यही अंगुली आती है, इनको भी छोड़ दिया। बीच वाली कहती है मैं तो बहुत बड़ी हूँ, आंख ही फोड़ दूंगी, न जाने क्या क्या कहती है। बोले इसे भी छोड़ो। और ये कहती है मेरे बिना पूजन होता ही नहीं है, ब्राह्मण को तिलक करना है तो मैं आगे आती हूँ, जप करना है तो मेरे अंगुलियों पे माला आती है, और जो भी भगवान को तिलक लगाना है तो मैं आती हूँ। एक रोने लगी तो मुझे कोई पूछता ही नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। माला भी जपते हैं तो इसको और इसको छांट देते हैं, यहाँ जपते हैं। रोने लगी। भगवान बोले चिंता ना करो, तेरे ऊपर मैं ही कृपा करूंगा। 7 दिन तक तेरे ऊपर गिरिराज को, गिरिराज स्वयं भगवान कृष्ण हैं, मैं तुझे धारण करूंगा। भगवान ने, जिसका कोई नहीं होता है उसका मेरा गोविंद होता है, कह दो राधे राधे। और 7 दिन तक कनकी। बोले वो पर्वत कौन था? बड़ा भाग्यवान था। बोले वो पर्वत सेतुबंध रामेश्वर जब बध रहा था तो सारे लोग नल नील इत्यादि पत्थर लेके आए। हनुमान जी ने सोचा कि मैं बहुत बड़ा पत्थर लेके आऊं, जल्दी पुल बध के तैयार हो जाए। पत्थर लेने लग गए, लेकिन जैसे ब्रज आया पता लगा पुल बध के तैयार। उस पत्थर को उन्होंने वहीं रख दिया। उन्होंने कहा हमें उस सहभागिता में मेरा सौभाग्य नहीं मिला, आप यहाँ लाके की तो मैं अपने घर जहाँ जन्म हुआ था वहीं था तो अच्छा था, आप यहाँ छोड़ देते हो, मेरा कैसे कल्याण होगा। भगवान ने प्रार्थना सुन लिया। बोले चिंता ना करो, ये तो त्रेता है, द्वापर आने दो, द्वापर में मैं खुद ही अपने कनकी अंगुली पे आपको बिठाऊंगा, आपका सम्मान करूंगा। और आनंद दिया। इधर सब लोगों ने गिरिराज का पूजन किया और गिरिराज को श्रापित भी हुआ, क्योंकि ऋषि ने श्राप दिया ना कि तिल तिल घर के घटोगे। जैसे कलयुग का ज्यादा प्रकोप आएगा तो गिरिराज अपने आप समाप्त हो जाएंगे। गिरिराज की परिक्रमा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, 7 दिन तक 7 मन की गांठें हैं, वो खुल जाए तो भगवान सामने मिल जाते हैं। गोवर्धन, यहाँ पे भगवान का नाम पड़ा है गिरधारी। नख पर गिरवर लीलो धार, नाम गिरधारी पायो हो। नख पे गिरधारी ने गिरवर को धारण किया, इसलिए भगवान का नाम हुआ गिरधारी। बोलो गिरधारी भगवान की जय। इंद्र आए, उनका अभिमान चूर चूर हो गया। एरावत हाथी से उन्होंने अभिषेक किया। गोविंद नाम का, चूंकि वहां पानी नहीं था तो भगवान ने मानसी गंगा उत्पन्न हो गई, उससे जलाभिषेक हुआ। कामधेनु ने अपने दूध से स्नान कराया, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा गोविंद। गायों ने इनकी वंदना की। बोलो गोविंद भगवान की। राधा कुंड, श्याम कुंड आज भी है, वहां के जल कहते हैं दूध जैसा उसका स्वाद है। हाँ, तो भगवान का यहाँ गिरिराज पूजन हुआ। और कल के प्रसंग में आप लोग नंद बाबा एकादशी